हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको कार्बन प्रतिरोध व वर्ल्ड कोड चैप्टर 5 से ही पढ़ाया जाएगा। इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल है जो कि बिना इसके डिटेल में आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देख लीजिए कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सर्किट होता है मोबाइल में या रेडियो में, एक सर्किट होता है इस तरह का, इस आकृति का। तो उसमें कई कलर होते हैं, रंग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए चाक है, इस तरह का गोल होता है, मतलब इस तरह की आकृति का ही होता है और इस पर कई सारी पट्टियाँ होती हैं और उनके रंग जो है अलग अलग होते हैं और चीनी मिट्टी का बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा तार से। तो ये क्या करते हैं? ये प्रतिरोध होता है और चूँकि ये जगह उसमें सर्किट में लगा होता है, जगह कम रहता है और ये इसका मान बहुत ज़्यादा होता है, मेगावाट में होता है। तो इसलिए जो है इसको बहुत छोटे आकृति में करने के लिए इस चीनी मिट्टी में जो है कई कलर के जो है धातुओं का उपयोग किया जाता है, जिससे ये प्रतिरोध का मान जो है अलग अलग होता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए इसमें जो अलग अलग रंग होते हैं, जैसे शुरुआत के 3 जो रंग होंगे ABC, इसके कलर अलग अलग होते हैं, कुछ भी हो सकता है, काला, भूरा, लाल। ये तीनों जो होते हैं ये प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करते हैं। जो इसका प्रतिरोध होता है उसके मान को व्यक्त करते हैं और जो D होता है वो इसकी सहनशीलता को व्यक्त करता है कि मतलब कितना ये सहनशील है, कितना तक प्रतिरोध ये ग्रहण कर सकता है। ये इसका रंग या तो सुनहरा होता है, चांदी होता है, और या मतलब जो है गोल्ड रंग का हो या सिल्वर हो या किसी भी रंग का ना हो, तो उसकी सहनशीलता अलग और भी ज़्यादा होती है। ठीक, अब देखिए अगर रंग काला हो, पहली पट्टी का रंग काला हो या दूसरी पट्टी का रंग काला हो, तो क्या होगा? उसका अंक 0 होगा और 10⁻0 होगा। ठीक है, अगर दूसरी पट्टी आपकी या पट्टी भूरा हो तो उसका अंक 1 होगा 10⁻, और तीसरी पट्टी जो होगी C का मान वो 10⁻1 होगा। ऐसी लाल होगा, रेड तो 2 होगा और 10⁻2 होगा। अब देखिए मान लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आप इसका रंग मान लीजिए काला है, इसका रंग उसने लाल दे दिया और इसके रंग को उसने कर दिया पीला, और आपसे कह रहा है कि इसके प्रतिरोध, ये जो आपका क्रोड है और इसको उसने जो है गोल्ड कर दिया, सुनहरा कर दिया। तो उसने पूछा कि इस पर इस जो ये है प्रतिरोध, इसका मान क्या होगा? तो प्रतिरोध का मान निकालने का तरीका ये होता है कि आप AB को लिखेंगे, यानी दोनों पट्टियों के मान को लिखेंगे, फिर इंटू 10⁻, या C पावर x लिखते हैं जो घात होता है, और प्लस माइनस D लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्या है? A पट्टी का रंग है काला, तो काले का क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो इसको आप 0 लिख देंगे। फिर B पट्टी का रंग लाल है, रेड, इसका है 2 अंक, तो 0 2, तो 0 को आप लिखेंगे नहीं, 2 हो जाएगा आपका। ठीक, इंटू 10⁻CX, या 0 लिखिए रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो C मतलब ये तीसरी पट्टी, और इस पर कितना है? C पावर x, ये कितना है? पीला है। कौन सा रंग है? ये पीला है, और पीला के सामने कितना है? 10⁻4, प्लस माइनस D। ये चौथी पट्टी जो है हमारी है वो कैसी है? गोल्ड है, यानी 5%। तो इसकी जो सहनशीलता हो जाएगी, मतलब जो प्रतिरोध होगा उसका मान जो है 0.2 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 5 और ओम, इतना इसका प्रतिरोध होगा। ठीक, इस पर क्वेश्चन है, उसको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोध 47 किलो ओम मान का है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम बताइए। ये जो आपके बैंड हैं इसके रंग का क्रम आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या रखा है? R बराबर
47 किलोवाट को आप लिख सकते हो 10 के घात 3 ओम। तो अगर आप रंगों का क्रम बताना है आपको तो देख लीजिए क्या रंगों का क्रम होगा। देखिए पहला अंक क्या है, प्रथम अंक इसका सार्थक अंक 4 है, तो 4 के सामने कौन सा रंग है, पीला, यानी पहला जो आपका बैंड होगा उसका रंग क्या होगा, पीला, येलो। फिर दूसरा सार्थक अंक है 7, 7 के सामने क्या है, बैगनी, वायलेंट, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, दूसरे बैंड का क्रम क्या हो जाएगा, बैगनी। फिर इंटू 10 टू पावर 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 47 किलो ओम था, तो इसको 10 के घात 3 कर देंगे तो ओम में आ जाएगा केवल। ठीक, अब 10 के घात 3 यानी यहां इसके सामने कौन सा रंग है, ऑरेंज, नारंगी है, नारंगी। तो आपसे कह रहा है इस बैंड के रंगों का क्रम, तो अस्पष्टता, इस प्रतिरोध के बैंड प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा, पीला, बैगनी व नारंगी है। ठीक, कितनी आसानी से लग गया, केवल आपको ये फिगर थोड़ा ध्यान से देख लेना है एक बार, और उसके बाद जितने भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन हैं वो आपके लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका हो गया इस पर, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियों के वर्णकोड क्रमशः नीला, काला तथा पीला है। यदि इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तब इनमें प्रवाहित धारा क्या होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियां हैं, पहला वर्णकोड क्रमशः क्या है, नीला है, तो देख लीजिए आर हमारा क्या होगा, क्योंकि नीला है, लाइट आ गई थोड़ी सी, तो प्रतिरोध क्या होगा, आपकी पहली जो पट्टी है वो नीली है, तो नीले रंग का क्रम क्या है, 6, तो क्या हो जाएगा आर, ए क्या सूत्र था, ए बी इंटू सी पावर एक्स प्लस डी, तो डी से इससे मतलब ही नहीं है यहाँ, तो ये होता है सूत्र। तो आर क्या हो जाएगा, ए आपका है, पहला क्रम है नीला, तो नीले का होता है 6, ठीक, तो 6 हो जाएगा। फिर काला है, काले का क्या मान होता है, 0, जो अंक कोड होता है 0 इंटू 10 टू पावर c, मतलब 10 पावर कितना है, x, पीला है, पीला, तो पीला का कितना होता है 10 टू पावर 4 ये हो जाएगा, ये आपके प्रतिरोध R का मान हो गया। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा का मान, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R, V अपान R। देखिए V कितना है, विभवांतर, कह रहे हैं इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर है, तो V बराबर कितना है 30 वोल्ट, और R अभी हम निकालें कितना है 60 गुणे 10 टू पावर 4, 0 0 कैंसिल, और 3 कब 3 3 6, 1/2 ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा 0.5, आधा को आप 0.5 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू पावर प्लस 4 है, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, यानी R बराबर क्या आ गया 0.5, ये आपका एम्पियर में आएगा आंसर, एम्पियर। अगर आप -4 हटा दें तो आपका आ जाएगा मिली एम्पियर। ठीक,
चाहे यहाँ आंसर लीजिए चाहे यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पुराना ही सूत्र है, R बराबर AB इंटू CX। तो जो एक क्रम होता है AB ये वर्ण क्रम होता है, शुरू के 3 और C पावर X क्या होता है, उसके पावर होते हैं। तो जैसे जो हमारा नीला पहला जो वर्ण कोड है आपको बताए थे डिटेल में पहले ही, जैसे मान लीजिए कार्बन क्लोराइड होता है, तो इसमें जो प्रथम पट्टी होती है उसको A कहते हैं, दूसरी पट्टी को B और तीसरी पट्टी होती है C। ये सब क्या होते हैं, प्रतिरोधक के मान को व्यक्त करते हैं। और जो हमारी D पट्टी होती है वो उसकी सहनशीलता को व्यक्त करता है। तो यहाँ ए क्या था, हमारा नीला था, और इसका अंक कितना होता है 6, तो इसलिए 6 पहले लिख दिए। फिर काला का अंक पट्टी क्या होता है 0, तो 0 रख दिया, यानी 60 हो गया। फिर C पावर X क्या है, पीला रंग है, पीले रंग के सामने क्या है 4 यहाँ 10 टू पावर 4 रख दिए, ठीक है। फिर R का मान हमारे क्या हो गया 60 × 10⁴ ओम हो गया, ठीक। अब प्रवाहित धारा I बराबर V/R। V का मान क्या है, इसके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर बह रहा है, 30 रख दिए। R का मान 60 × 10⁴ रख दिए, 0 0 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 0.5 आप लिख सकते हैं, आधा। और 10⁴ ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा एम्पियर। और अगर आप इसको चाहें तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह ये इस पर 2 क्वेश्चन आपके लग गए हैं, अभी भी 2-3 क्वेश्चन है, उसको आपको आज खत्म कर देंगे लगवाकर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। प्रतिरोधक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वलयों के रंग क्रमशः लाल, पीला एवं नारंगी है। प्रतिरोधक के धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप प्रतिरोधक R निकाल लीजिए कि R इक्वल टू क्या होता है AB इंटू CX। तो प्लस T की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए क्या है, A पहला रंग है लाल, तो लाल का होता है 2, तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2। B क्या है, दूसरा रंग है पीला, तो पीले का होता है 4 गुणे तीसरा रंग आपका नारंगी है, C नारंगी है, नारंगी आपका इसका होता है 10 टू पावर 3, ठीक। ये हो गया प्रतिरोध का मान ओम। आपसे कह रहा है प्रतिरोधक में धारा का मान, तो प्रतिरोधक में धारा I बराबर V/R होता है। तो इस पर कितना वोल्ट धारा बह रही है 50 वोल्ट, सिरों के बीच विभवांतर है, तो 50 और R का मान आप भी निकाले हैं 24 × 10 टू पावर 3। तो 25 दूना 50 और 12 दूना 24, 12 से 25 को भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाइए और 0 12 रही है, 12 × 96। तो ये आपका हो जाएगा 2.08। आपका आ जाएगा I का मान 2.08 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो गुणे 10⁻³ हो जाएगा और एम्पियर, ठीक। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से अब आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। इस टाइप के आपके जो भी सवाल आ जाएंगे आप आसानी से लगा लेंगे, और अक्सर एग्जाम में आता है ये जो है 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है। प्रत्येक दशा में प्रतिरोधों का मान तथा सहनशीलता ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, पूछा गया था। तो चलिए लगाते हैं।
यही सॉल्यूशन में पहला आपका कह रहा है ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। तो चूंकि R बराबर क्या होता है, AB इंटू CX प्लस माइनस D%, ये बताया गया था ना, प्लस माइनस D%। तो हमारा पहले में R प्रतिरोध क्या हो जाएगा, AB, A क्या है ब्राउन और ब्लैक, A है ब्राउन यानी इसका क्रम हो गया 1, और B है ब्लैक, ब्लैक का है 0, इंटू C⁻X, ये भी ब्राउन है तो ब्राउन का क्या होता है भूरा, 10⁻1, ठीक, प्लस माइनस D है गोल्ड, और गोल्ड का कितना सहनशीलता होता है 5%, तो हो गया आपका 5%, पहला आंसर आपका। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 की 1 का पावर कुछ होता नहीं है, 10 प्लस माइनस 5%, ये हो गया प्रतिरोध ओम, ठीक, पहला आंसर। दूसरा देखिए येलो, वायलेट, ब्राउन, रेड, तो येलो यानी पीला, पीला का है आपका R4, और दूसरा है वायलेट, वायलेट, वायलेट का बैगनी, तो इसका है 7, इंटू ब्राउन, ब्राउन का है 1, 10⁻1, प्लस माइनस रेड, रेड का आपका 5%, क्या हो गया 4, ये 10 की पावर 1 मतलब 10 ही हुआ, तो ये हो जाएगा 470 प्लस माइनस 5% ओम, ये दूसरे का आंसर हो गया, प्रतिरोध इसका आ गया R, ठीक। तीसरा आपका, तीसरा क्या कह रहा है, R इक्वल टू, तीसरा है रेड, 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 तीनों रेड हैं, तो A भी रेड, B भी रेड, तो लाल पर आइए, 2 2 यानी 22 हो गया, फिर इंटू, फिर रेड है तो 10⁻2 प्लस माइनस सिल्वर है इसमें, सिल्वर चांदी, चांदी का सहनशीलता 10% है, ये सब याद रखिएगा आप, वहां ये सारणी नहीं मिलेगी, तो 10% हो गया, यानी आपका R कितना हो गया 22 गुणे 10 प्लस माइनस 10% ओम की प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम, तो हो जाएगा 2200 प्लस माइनस 10% ओम, ये इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 के थर्ड पार्ट का ये हो जाएगा, या आप 10 की पावर 2 ही रखिए, यही आंसर आ जा रहा है, तो ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ओम लगा दीजिए बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद चौथा देख लीजिए, चौथा कह रहा है येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर, ये दे रखा है, येलो का पीला 4 है आपका, और फिर रेड का आपका है 2 यानी 42 हो गया, इंटू 10 टू पावर, ऑरेंज है, ऑरेंज, ऑरेंज का आपका है, ऑरेंज का 3 है, 10 टू पावर 3 प्लस माइनस, लास्ट में आपका सिल्वर, चांदी, चांदी का कितना है 10%, ये आपका हो गया ओम। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका प्रतिरोध देखिए क्या होगा, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर, रेड का कितना होता है 4, रेड का 2 होता है, बी है ब्लैक, ब्लैक का 0 होता है, इंटू 10 टू पावर, ऑरेंज, ऑरेंज का होता है 10 टू पावर 3, ठीक, और सिल्वर का क्या होता है 10% प्लस माइनस 10%, ये इसकी सहनशीलता हो गई, ओम लगा दीजिए,
कि हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। चौथा भी हो गया। पांचवा देखिए, सॉरी ये पांचवा ही था, तो इस तरह हमारा पांचवा भी हो गया। रेड 2 ब्लैक 0, ठीक। तो ये पांचों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 5 मिनट भी नहीं लगा। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए आज। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलो ओम का है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम आपको बताना है। तो देख लीजिए क्या है, R बराबर प्रतिरोध, R इक्वल टू आपको दिया है 74 किलो ओम। इसको आप लिख सकते हैं R इक्वल टू 74 गुणे 10⁻³ ओम, ठीक। पहला प्रथम इसका अंक क्या है 7, A इक्वल टू क्या है 7, और 7 के सामने क्या है बैगनी वायलेट। तो रंगों का क्रम क्या हो गया, प्रतिरोध पर बैंड के प्रतिरोधक पर बैंड के रंगों का क्रम क्रमशः क्या होगा। पहला 7 है, 7 का होता है वायलेट यानी बैगनी, फिर 4 का B4 है यानी क्या होगा पीला, और 10⁻³ है, 3 है तो निश्चित बात है ऑरेंज नारंगी होगा, तथा नारंगी है, ठीक। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कारक बैंड का क्रम ब्राउन रेड ऑरेंज है, प्रतिरोध का आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या है क्रम, R बराबर क्या होगा AB इंटू CX। तो क्रम क्या दे रखा है, पहले ब्राउन यानी भूरा 1 है, तो R बराबर 1 हो जाएगा। B हमारा है रेड, लाल, लाल होता है 2, इंटू CX ऑरेंज है, ऑरेंज, ऑरेंज का होता है 10⁻³, ठीक, ओम। तो इस तरह एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 14 क्वेश्चन आज आपको करा दिया गया, और इस सारणी को आप मत भूलिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आप सभी क्वेश्चन को लगाते हैं। आप सरसरी नज़र से इसे कई बार देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जो भी आपको आज बताया गया बहुत ही आसान है और इसी पर है। तो इस सारणी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए बस।